जला देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो बेटा, मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत, चल बाय बाय बाय। जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो तेरे। स्विच टू गैलरी व्यू और हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट। वो तो हो गया स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ठीक है, 40 मिनट का रहता है ये, 40 मिनट वाला खत्म हो गया था, इसलिए वो ये सेम लिंक पे ज्वाइन करना होता है। ठीक है, वी हैव जो मैंने जॉइंड, वीडियो। रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ओके, तो क्या कहते हैं हाँ, जो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग वाला कहते हैं ना शुभम, तो उसका मैं अभी थोड़ा पहले भूमिका से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आदमी समझ सके कि बात। पिछले वाले का कंक्लूजन रह गया था शायद। हाँ, कौन बोल रहा था? मैं ही तो बोल रहा था शायद। हाँ हाँ, सो मतलब मैं अभी पहले बता देता हूँ, इसे एडिट कर लेंगे। तो अभी मैं जब इसको खत्म करूंगा, ठीक है, तो मैं पर्सपेक्टिव बिल्डिंग वाले टॉपिक की थोड़ी सी भूमिका बनाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद तू बोलियो और उसके बाद फिर वंदना बोलेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं लास्ट। हाँ, लास्ट में इंट्रोड्यूस कर देना, वो तो आगे पीछे हो जाएगा एडिट होके, बस होना चाहिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में ना कि तुमने बोला हो कि मैं ये फलाना फलाना। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ अब यहाँ से। तो मेरा कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू इतना सब आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, ठीक है, ये सारी की सारी मतलब एंशिएंट जो मेडिसिनल फॉर्म्स हैं, इन्हें स्टडी करके मुझे अब पता है, अब ये लगता है कि बेसिकली बाहर से तो कोई बीमारी हमारी बॉडी में आती ही नहीं है ना। जो हम ये कहते हैं कि बाहर से बैक्टीरिया आया, मेरे अंदर घुस गया और मैं बीमार पड़ गया, ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअली में सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी की, वो एक्चुअली में हमारी ही इंस्टेबिलिटी है, अनबैलेंस्ड। हाँ, कि हमने अपनी बॉडी के सिस्टम को अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग वेदर, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टेरेन, हमने अपने आप को एडजस्ट नहीं करा, है ना। तो उससे क्या हुआ कि एक चीज की एक्सट्रीम हो गई बॉडी के अंदर, बीमारी हो गई। अरे बहस की आप यार, तुम अभी वीडियो कॉल आ गई थी एक की। तो अब वो रिंगटोन बज रही थी तुम्हारे उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं बज रही, सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा था, बस शायद तुझे नोटिफिकेशन आई। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं इसमें, मेडिसिन वाली चीज में। अभी मैंने स्टडी करना शुरू करा था लगभग 6-7 महीने पहले, कि एक होता है एनर्जी ब्लॉकेज के बेसिस पे जो हम डिजीज को ट्रीट करते हैं। जैसे एक्यूपंक्चर होता है ना। एक्यूपंक्चर क्या होता है कि भाई कि हम एक नीडल के थ्रू, है ना, हम एक नीडल के थ्रू आपकी बॉडी के कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम उससे पिन करते हैं, तो वो जो ट्रैप्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, और वो रिलीज हो जाती है तो हाँ, तो इंसान मतलब लाइट फील करता है, ठीक है, और उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का जो डिजीज होता है वो नहीं पनपेगा। ठीक है, इसका एक बहुत ही तगड़ा मैनिफेस्टेशन, इसका एक बहुत ही तगड़ा मैनिफेस्टेशन देखा मैंने कि बहुत सारी आज की डेट में लेडीज होती हैं जो कहती हैं कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है ना। तो थायराइड की प्रॉब्लम है और वो दवाई वगैरह से एग्रीवेट हो जाती है, वो तो अलग चीज है ना। लेकिन कुछ हो रहा है इंसान की बॉडी में कि वो थक जाता है, उसकी बॉडी का वेट बढ़ने लगता है ना। तो उसका रीजन क्या है? उसका जो प्राइमरी रीजन है, जो मुझे लगा, वो ये होता है कि बेसिकली थायराइड यहाँ पे है ना। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाएं तो ये हमारा थ्रोट चक्र भी है ना, जिसे हम कहते हैं विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र की ब्लॉकेज लीड्स टू थायराइड की प्रॉब्लम, मेरा ये मानना है। ठीक है, एंड ब्लॉकेज में कैसे डिफाइन करता हूँ, है ना। ब्लॉकेज में ये कहता हूँ कि जब मैं अपने एक्चुअल कंसर्न और एक्चुअल जो मेरे फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, किसी भी एक बात को लेके, ठीक है, जो मैं जिन लोगों से मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, मैं उनको अपनी बात नहीं बोल पा रहा, है ना, तो दैट इज अ ब्लॉकेज इन विशुद्ध चक्र, दैट लीड्स टू अ ब्लॉकेज। कि एनर्जी है ना, मेरे मन में कोई इमोशन आया, ठीक है भाई, कि कोई मेरी क्या कहते हैं, कोई लड़की है, ठीक है, जिसे मैं प्यार करता हूँ बहुत, ठीक है, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पा रहा, है ना। तो क्या होगा अल्टीमेटली कि दिल से इमोशन आया, वो यहाँ तक आने ही वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको रोक दिया, मैंने बोला ही नहीं लड़की को। तो व्हाट हैपेंस इज कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काम करना बंद कर देता है, एंड वी आर नॉट एबल टू से द थिंग्स दैट वी फील, है ना। ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है।
है ना। बहुत सारे हाँ। लोग कहते हैं कि मैं कुछ फील करता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता, है ना। क्यों? ये क्योंकि वो थोड़ा fear है। ब्राउन पेरेंट्स वाली उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी है कि आवर हाँ, पेरेंट्स आर नॉट लाइक कि वो हमारे फ्रेंड्स बन के रहे, तो वी आर नॉट एबल टू हम्म शेयर आवर थिंग्स विद देम। हम्म तो बहुत और सारी पता है, चीजें हमारी ऐसी ब्लॉक्ड रह जाती हैं जो कि हाँ, हम और अपने आप ही डील हम्म कर रहे होते हैं, अपने आप ही उसके सोल्यूशन सोच हम्म रहे होते हैं, और फिर यही होता है कि टीनेज में बच्चों को एडवाइसेस ढंग से नहीं मिल पाती और वो रास्ता भटक हम्म जाते हैं एंड देन हाँ, दे एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल। और ये चीज मैं एक्चुअली में बहुत टाइम से मैं फील कर रहा था कि एक, मतलब ऐसे ही अभी जैसे मैंने कुछ टाइम पहले रैप लिखने शुरू करे हैं, ठीक है। तो रैप में ये होता है, राइम बनानी होती है इंसान को, हम्म ठीक है, कि हम्म कौन सा वर्ड किसके साथ राइम कर रहा है, ये वाला किसके साथ कर रहा है, थानोस हम्म राइम कर रहा है व्हाइट हॉर्स के साथ, अलग अलग वो हम्म बनाने पड़ते हैं। तो मैं कुछ वर्डों पे ऐसे ही ध्यान दे रहा था, तो मैंने ध्यान दिया एक वर्ड है हमारा परिवार, है ना, कि ये मेरा परिवार है ना। तो मैं हम्म सोचने लगा वहां का परिवार किस किस वर्ड से बना है, ठीक है। एक तो हो हम्म गया परि, एक हो गया वार, ठीक है। अब ऐसा एक और शब्द ढूंढो कोई, सोमवार मंगलवार नहीं, मतलब ऐसा कुछ और वर्ड होना चाहिए जिसके एंड में वार हो। तलवार, तलवार या तलवार है, ठीक है। तो मैं सोचने लगा कि परिवार और तलवार, मतलब परिवार को परिवार ही क्यों बोला गया, कुछ और भी तो कह सकते थे, है ना। या तो परिवार को तलवार के साथ रखा गया। इसका मतलब क्या है कि जो आज की डेट में, मतलब ये अजीब हो सकती है बात, कुछ लोगों को लगेगी, लेकिन द पॉइंट इज कि जो मॉडर्न जो फैमिली है, जो परिवार है, वो एक्चुअली में हमारे ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर जो उस परिवार में रहता है उसके ऊपर तलवार का काम कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली। सॉल्व नहीं कर रहा, प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, ऊपर से दिक्कत और खड़ी कर रहा है कि तू यहाँ नहीं जाएगा, तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा, मेरे दिल में कुछ है मैं वो नहीं बता सकता, उनकी मैं सुन नहीं सकता, और पता नहीं क्यों साथ में रह रहे हैं, है ना। और परिवार तू थोड़ा है। आईएएस ही बनेगा, तू इंजीनियर ही हाँ बनेगा, तू डॉक्टर ही बनेगा, हाँ, एंड अलग, हाँ एनीथिंग अलग अदर ही। देन दैट इज नॉट हम्म एक्सेप्टेड एट ऑल। इसके बारे हाँ, में नॉट मैं कुछ एक्सेप्टेड। कहना चाहूँगा। इसके बारे तो में तलवार मैं भी सी अपना हो गई। एक छोटा सा ओपिनियन रखूँगा। हम्म जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरे हम्म फैमिली अलग रहती है, और मुझे दिल्ली में रहने का मन था क्योंकि मेरा प्रोफेशन यहीं पे मैंने सेटअप करने की कोशिश करी है, और मैं हम्म इसमें प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके आइडियाज़ अक्यूमुलेट करके मैं इन प्रैक्टिस उनको पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं घर वालों के साथ रहता था, परिवार के साथ रहता था, तो हम्म तब इश्यूज बहुत ज़्यादा होते थे। कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना मैं उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहा था, ना वो मेरे पर्सपेक्टिव को समझने की कोई कोशिश कर रहे थे। हम्म लेकिन जब से मैं अलग रहने लगा हूँ, आफ्टर अ वाइल, अब हालात इतने बदल चुके हैं कि यूजुअली मेरे घर वाले मुझसे रिपीटेडली कोशिश करते हैं जानने की कि मैं परेशान तो नहीं हूँ, या मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, या फिर हम्म अ, मैं कब उनसे मिलने आ रहा हूँ। तो मुझे लगता हम्म है दूरियां नज़दीकियों को बढ़ा देती हैं। दे और रियलाइज जब योर वैल्यू एंड जब इम्पोर्टेंस आफ्टरवर्ड्स। जब जो चीज़ हमारे सामने, नज़रों के सामने होती है, कई बार हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते, हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब अ, हिसाब ऐसा था कि पहले मैं घर वालों के साथ रहता था, तो हाँ, मेरे ऊपर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन मैंने उन रेस्ट्रिक्शंस को कभी अपने चॉइसेस के बीच में नहीं आने दिया। आई यूज टू बी क्वाइट ओपन, दो मेरे को इसके लिए बहुत कंडेमनेशन झेलना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ों में मेरी ओपिनियन नहीं ली जाती थी, फैसले ले लिए जाते थे, पर फिर मैंने धीरे धीरे करके उन्हें ये क्लियर करना शुरू करा कि आपकी लाइफ के डिसीजंस में अगर आप मेरी व्यू पॉइंट नहीं ले रहे हो तो उससे मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लूँ और आपको इन्फॉर्म करके मैं डिसीजन लूँ, मतलब अपने लिए भी एक इन्फॉर्म डिसीजन रखूँ और आपके लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन एज इन्फॉर्मेशन प्लेस कर दूँ उस चीज़ को, तो आपको उससे एतराज़ नहीं होना चाहिए। और क्या। तो धीरे धीरे करके एक्सेप्टेंस वाला लेवल उनके अंदर आने लगा। अ, मैं अभी रिसेंटली अपनी मदर से और अपनी बड़ी सिस्टर से मिला, तो मीटिंग बहुत छोटी रही, लेकिन समझ में आया कि फैमिली की अपनी एक वैल्यू होती तो है, पर क्योंकि पर्सपेक्टिव उनका ओवर द टाइम बना है, उनके समय में वो अलग तरह की दुनिया में रहते थे, हम एक अलग तरह की दुनिया में रहते हैं। फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लिटरली नहीं बोल रहा हूँ कि अर्थ बदल गई है, लेकिन हालात जरूर बदल गए हैं, सोचने का तरीका बदल गया है। जनरेशन गैप इज और आल्सो देयर। जनरेशन का एक बहुत बड़ा गैप है अब, छोटा मोटा गैप नहीं है। उन्होंने ट्रांजिशन देखा है, बिल्कुल देखा है, हमसे ज्यादा देखा होगा, इनफैक्ट दुनिया को बदलते हुए उन्होंने हमसे ज्यादा देखा होगा, लेकिन जिस तरह हमने देखा है उस तरह उन्होंने नहीं देखा।
अगर हम आज भी देखें तो हम ज्यादा टेक सेवी हैं, हम ज्यादा चीजों को, ज्यादा अप्लायंसेस को इजीली हैंडल कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी और ग्रह के प्राणी है या हम किसी और ग्रह के प्राणी थे जो हमने बना लिया और यूज करना सीख गए। इनफैक्ट जो गैजेट्स बन रहे हैं उन्हें बनाने वाले यूजुअली हमारी मदर फादर की एज के ही लोग हैं जो अप्रूव करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में समझते हैं, क्योंकि वो उतना पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझेंगे तो इस सारे टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में वो लोग काम कर रहे हैं जो एक्चुअल में इस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, और एक्सपर्ट्स बनने में लगता है समय। पर एक नया इंसान नए आइडियाज रख सकता है, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स को समझ पाए ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं। ठीक है। जैसे वाईफाई हुआ, मेरे पीछे वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये लगा हुआ है ऊपर देखो, पीछे राउटर है ये रहा। मैं इसके काफी क्लोज बैठा हूँ, हालांकि रिसेंटली मुझे इसके हार्म्स के बारे में पता लगा, लेकिन आज भी मैं इसके एडवांटेजेस के बारे में ज्यादा फोकस्ड हूँ कि हाँ मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कनेक्टिविटी है, मैं क्लासेस कर पा रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इंटरनेट पे जितना मर्जी चाहे यूट्यूब देखो, जितना मर्जी चाहे म्यूजिक सुनो, कोई फर्क नहीं है, अपना एंटरटेनमेंट चल रहा है, सब अपना काम निकल रहा है इससे। लेकिन ये रेडिएशन हार्मफुल कितना है इसके बारे में कौन बताएगा, किसको पता है? आज की जनरेशन को पूछोगे नहीं पता भाई, सबको यूजेस पता है, लेकिन इट वुड ऑलवेज बी द एक्सपर्ट्स। और एक्सपर्ट से अगर तुम देखोगे तो कोई भी एक्सपर्ट्स, मतलब चाहे वो मेडिकल साइंसेस में ले लो, चाहे रेडिएशन में ले लो, चाहे इनफैक्ट तुम स्पिरिचुअलिटी में ले लो, स्पिरिचुअलिटी में तो इनफैक्ट ये मैंने देखा है कि एज के साथ एक्सपीरियंस और नॉलेज साथ ही साथ ह्यूमिलिटी बढ़ जाती है। तो इंसान ज्यादा शांत, ज्यादा काम, ज्यादा समझदार, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव को अगर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा तो डिनाई भी नहीं करता। बिल्कुल, वो मान लेता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से कोई सही या गलत नहीं होता। हाँ, कोई सही या गलत नहीं हो गया। वही मैं यही बोल रहा था कि एक्सपर्ट्स होने में लगता है समय, और ये जो जनरेशन का गैप है वो अपने तरीके से चीजों को देखते हैं, हमारे पेरेंट्स, हम अपने तरीके से देखते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है आज हम झगड़ा नहीं करते, छोटी छोटी चीजों पे तो नहीं होती लड़ाई, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पे आज भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाइयाँ इन द सेंस की कभी वो चुप रह जाते हैं, कभी मुझे चुप रहना पड़ता है। यहाँ पे गलती जिसकी होती है धीरे धीरे करके अगर रियलाइज होता तो हम चुप भी रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि यूजुअली मुझे ही चुप करा दिया जाता था, या फिर मैं नहीं चुप होता था तो मैं रूम छोड़ के चला जाता था, मैं दूसरे रूम में भाग जाता था कि नहीं यहाँ नहीं टिकूंगा, यहाँ तो मेरी बात ही नहीं मानी जा रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, डिसएग्रीमेंट्स हैं तो मैं सामने से बोल देता हूँ, हाँ आपकी बात मैंने सुन लिया पर मान लूंगा, ये गारंटी नहीं दे सकता। पर शुभम, इसमें ये बता यार कि ठीक है जनरेशन गैप वाली बात ठीक है कि भाई हमारे पेरेंट्स फोन चलाने में इतने टेक सेवी नहीं है और हम हैं, तो ये जनरेशन गैप है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि जो एक इंसान की बेसिक नीड है, ठीक है, जैसे पैसा बेसिक नीड नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक नीड्स हैं हमारी, ठीक है, जैसे क्या, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, है ना, ये तो हर इंसान को चाहिए, है ना भाई। तो इसमें मैं क्या सोच रहा था कि भाई अगर हमारे पेरेंट्स को, अगर उन्हें ये पता होता कि भाई बेसिक फाउंडेशन हमारी फैमिली की लव और केयर होनी चाहिए, ना कि मैं इसे आईएएस बनाऊं, ना कि ये कि मैं इसे पावर में बैठाऊं, ना कि ये कि मैं इसके लाइफ के टर्म्स को डिक्टेट करूं, और मतलब पेरेंट्स भी ये सोचें कि मैं खुद भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश करता हूं जो कि कभी भी, जो एवर इवॉल्विंग हो। और मतलब द पॉइंट इज कि जो हमारा केयर और प्यार, ये दो इंसान को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो इसके बिना सर्वाइव कर पाता हो, ठीक है। जो कोशिश करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इंसान अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता। हम एक दूसरे की हेल्प के लिए बने हैं। सो द पॉइंट इज कि हमारी फैमिलीज में यही चीज है जो सबसे ज्यादा मिसिंग है, राइट। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं ये भी नहीं कहता मेरे माँ बाप की गलती है, ठीक है, या फिर किसी के अगर माँ बाप अगर उसे नहीं समझ रहे तो उसके माँ बाप की गलती है। मे भी क्या पता जो हमारी वाली जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने पेरेंट्स से भी ना मिला हो, ये है ना, मतलब जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मेरे पेरेंट्स को प्यार नहीं करते थे, उन्हें भी नहीं लव और केयर का पता था, है ना। अगर वरना मैं कुछ पेरेंट्स से मिला हूँ
तो वो क्या है, वो कहते हैं कि मतलब कोई मम्मी है तो मम्मी कहते हैं कि जो मेरी मम्मी थी वो बड़ी वो थी, समझदार थी, केयरिंग थी, प्यार से हमें समझाती थी सारी बात, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या दिखता है कि वो अपने बच्चों को भी उसी पेशेंस के साथ डील करती है, ठीक है। वो नैगिंग पे नहीं जाती है ना कि भाई के ताने मारने लगे, वो उस चीज पे नहीं जाती कि भाई के मैं इन्हें मेंटली मतलब अपने वर्ड से हर्ट कर दूं, ठीक है, और उस हर्ट से मैं ये काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं वो करते, ठीक है। इंस्टेड वो उसे बच्चे को बार बार माफी देते हैं और उसे कहते हैं कि तू अपना अपना रास्ता ठीक कर, राइट। और इसी पर्पस Yeah. के लिए फैमिली है ना भाई। जैसे आज की डेट में माँ बाप क्या कहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को, मैं इनके लिए तो कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ तो ये पूछना चाहिए कि आप अपने बच्चे में हवा भर रहे हो क्या? वो बड़ा तो खुद ही हो रहा है ना भाई तो तुम क्या कर रहे हो? Exactly. खाना ही तो दे रहे हो, अपनी यहाँ कंपनी पे दे रहे हो, है ना कि भाई और बता आज पूरे दिन में क्या करा तूने। तो वो कहता है मैंने होमवर्क करा, 2 बच्चे के मुक्के मारे, घूमा फिरा, ऐश करे। तो हम देखो, एक दूसरे मैं को इसमें कुछ कंपेनियनशिप भी कहना तो दे रहे हैं। चाहूंगा, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हमारे पेरेंट्स वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो अपनी जिंदगी में अपने लिए करना चाहते थे। मतलब हाँ। अगर उन्हें दिखता है कि कहीं पैसे की वजह से किसी को तकलीफ होती है, तो वो हम्म चाहते होते हैं कि हमें कभी पैसे की तकलीफ ना है हमारे बच्चों को। मतलब हम अगर अपने आप को देख रहे हैं तो वो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हाँ, कभी पैसे की तकलीफ। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना ना पड़े, वो हम्म प्रॉब्लम नहीं आए उनके सामने। इसलिए हम्म वो सोचते हैं कि ये अगर आईएएस बन जाएगा या ये डॉक्टर बन जाएगा या एक इंजीनियर बन जाएगा तो इसको पैसे की तंगी नहीं होगी, इसको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा, इसके पास एक स्टेबल जॉब होगी, हम्म पैसा होगा। ठीक है, पैसा एक बिल्ट पर्सपेक्टिव बोलूंगा मैं उसको, हम्म कि वो जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो जरूरी है। पैसा जरूरी नहीं होता, खाना हम्म और एक शेल्टर, हम्म और मैं तो कपड़े कपड़े भी जरूरी नहीं मानता, क्योंकि कुत्ते बिल्ली सब आराम और से घूम रहे हैं एक, भाई। हाँ, एक केयर गिवर, एक केयर हाँ, गिवर। एक तीसरा मैं भाई वही चीज बोलने वाला था। हाँ कपड़े लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, हाँ मैं मकान नहीं, मैं शेल्टर बोलता हूँ, जहाँ पे इंसान बारिश में या किसी हाँ अनफेवरेबल सिचुएशन में खुद को बचा पाए, हाँ, ऐसी जगह हो एक, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो पत्ते झुग्गी और हो, घास हाँ से कुछ बना भी हुआ हो। कोई शेल्टर हो, हम्म झुग्गी हो, कुछ भी हो, एक हम्म शेल्टर होना चाहिए, एक खाना मिल जाए उसको। और हम्म तीसरा है कोई केयर गिवर, या फिर जो उससे समझ सके, जिससे वो समझ पाए, बात कर सके। हाँ बेसिकली उसको समझ पाए, बिल्कुल। जिससे बात कर सके, जिससे वो शेयर कर सके। बिल्कुल। लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव दुनिया में बना दिया गया ओवर द टाइम, ये बन मीडिया गया के थ्रू, हाँ मीडिया के कि थ्रू और ये सब। मीडिया के मीडिया के थ्रू, थ्रू, सोसाइटी के एजुकेशन थ्रू, के थ्रू। आसपास के लोग, हम्म एजुकेशन के थ्रू भी, एजुकेशन भी इसमें एक कल्प्रिट है। क्यों कल्प्रिट है? हाँ। क्योंकि जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा क्लियरली जेंडर्ड रोल्स दिखाए गए हैं, उसमें बड़ा क्लियरली बोला, कहानियों में बताया जाता है कि घर का मुखिया ये बोल रहा था तो सबने उसकी बात सुनी, फिर जंगल का राजा होता है, हाँ, फिर शेर सारे शेर जानवर शेर उससे को जंगल डरते का राजा हैं। बना दिया। शेर को खुद नहीं पता वो जंगल शेर का को राजा है हाँ। भाई, अब एक चीज मुझे समझ नहीं आती, शेर जंगल का राजा कैसे है? वो तो अपनी जरूरत के बराबर मारता है और उतना ही हाँ खाता है, उसकी जमा करके जोड़ने की आदत ही नहीं है। तो हाँ फिर भाई, जंगल के दूसरों के राजा ऊपर कहाँ से हो गए? नहीं। और एक और फैक्ट है शेर के बारे में, शेर का शिकार शेर नहीं करती है, शेर तो शिकार भी नहीं करता, पड़ा हुआ खाता है और हाँ, 18 शेर घंटे सिर्फ सोता है। खाता है, सिर्फ खाता हाँ है सिर्फ। एंड हाँ, सबसे मेरा एक आलसी और जानवर पॉइंट, कहूंगा मैं उसको। हाँ मेरा एक और पॉइंट था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है कि उसमें कभी भी लव एंड केयर की कोई हाँ कोई एसेंशियलिटी जगह नहीं है, होती। उसकी बात ही नहीं होती है। तो हाँ इस चीज को कभी भी बच्चों को ये सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता कि हाँ वी आर टू शेयर योर फीलिंग्स, वी आर टू शेयर योर हाँ एक्सपीरियंसेस। दे आर हाँ जस्ट टॉट कि ये बुक्स में है, ये रट लो, ये नंबर ले आओ और हाँ घर वाले तुम्हें प्राइज दे देंगे, तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया, बस इसी तरीके से हम्म तुम्हें जिंदगी जीनी है और पैसा कमाना है और मर जाना है मेरी तरह। तो हम्म अगर हम इस लव एंड केयर को और हमारी एसेंशियल हेल्थ कितनी जरूरी हम्म है वो सब हम अपने टेक्स्ट मेन बुक्स स्ट्रीम में में लेकर आए, लाएंगे। मेन स्ट्रीम में लेके आए, ऐसी स्टोरीज लिखें, है ना। हम्म जब हमें छोटी क्लासेस में जो हमें स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उन स्टोरीज में भी हिडन सबकॉन्शियस वो होते हैं मैसेजेस, जो हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए वो कहानी ही चुनी जाती है कि ये चीज इसे इससे ये सिखानी है। तो वो चीज बहुत ही खतरनाक है। मैं तो अब जाके रियलाइज कर रहा हूँ, जब मैं अपने छोटे भाई की बुक पढ़ता हूँ, स्टोरी बुक में सारी पढ़ता हूँ, इंग्लिश की हो हिंदी की हो, तो मगर इस कहानी में कहना क्या चाह रहा है। और मेजोरिटी कहानियों में
ये होता है कि भाई कि ये आदमी ऐसा था, इसके पैसे फलाना लेके भाग गया, ठीक है, तो वो बड़ा दुखी हुआ, इस बात से परेशान हो गया, उसके घर में ये नहीं हुआ, उसके बच्चे मर गए, उसकी बीवी की मौत हो गई इस चक्कर में। ऐसी ऐसी कहानी होती है अजीब अजीब, ठीक है, कि एक बच्चा था, मैथ की प्रॉब्लम होती है कि एक बच्चे के पास 10 रुपए थे, बिल्कुल वो सही, दुकान बिल्कुल पे सही गया, बता रहे हैं। हाँ, वो दुकान पे गया, उसने कैडबरी की चॉकलेट खरीदी, तो 5 रुपए की, तो बताओ कितने पैसे बचे, है ना? तो बच्चा एंड में क्या कहेगा घर आके कि भाई पापा 10 रुपए दो, 5 रुपए की कैडबरी की चॉकलेट आएगी अब, है ना? तो हमने कंज्यूमर बना दिया उसको, मैगी आएगी, मैथ्स की सॉल्यूशन। एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, जो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग पर ही है, थोड़ा सा डाइवर्ट है, लेकिन उसको वापस लेकर आऊंगा मैं इसी टॉपिक हाँ पे। हाँ, मैं जब उसके हम कहते हैं कि मैं उसका थोड़ा सा वो दे देता हूँ, जब हम कहते लाइक, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, मैं कंप्लीट अच्छा कर अच्छा, देता हूँ, फिर यू कैन प्रोसीड। हम्म जब हम कहते हैं कि कोई इंसान गरीब है तो हम उसको पैसे में तोल देते हैं, है ना? पूरी हम्म बात को जो उसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं वो पैसे में कर देते हैं कि कोई अगर अमीर है तो उसके पास वेल्थ होगी, एक्यूमुलेटेड हाँ, वेल्थ, हम्म और अगर कोई गरीब है तो उसके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ नहीं होगी। हम्म लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट हम किसी ऐसी जगह पर जाकर, जैसे कोई ट्राइबल लोग हैं जिनको पैसे, जो कभी मेन स्ट्रीम से जुड़े ही नहीं है, जिनको पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हाँ, जिन्हें नोट नहीं पता, सिक्के नहीं पता, जो आज तक भी बार्टरिंग सिस्टम पे चल रहे हैं, जो उतना ही रखते हैं अपने पास सामान, खाना हो, पीना हाँ, हो, या कोई को रिसोर्स है उतना ही रख रहे हैं जितने की जरूरत है, तो हम्म वो गरीब हैं या अमीर हैं? हम्म ये मेरा सवाल है एक, कि वो लोग जिन्हें पैसा पता ही नहीं, वो गरीब हैं या अमीर हैं? कौन से, हम इन्हें कौन से वाले स्केल पे देख रहे हैं, मॉडर्न वाले स्केल पे या मतलब एक जेन्युइन स्केल पे, वैसे वाले? एक एक्चुअल स्केल जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं भाई ये बहुत गरीब है, तो हम क्या मानकर उसको गरीब बोल रहे हैं? तो अगर हम पैसे को गरीबी का इंडिकेटर मान रहे हैं, कम पैसा मतलब गरीबी, ज्यादा पैसा मतलब अमीरी, तो हम उस इंसान को क्या बोलेंगे जिसने कभी ना पैसे को समझा, ना कभी पैसा देखा, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, कंक्रीट के जंगल, शहरों से दूर रहा, और असली जंगल पेड़ों के बीच रहा, जिसने फल तोड़ के खाए, जिसने सब्जी उगा के खाई, जिसने घास पत्तों के कपड़े पहने, जिसने घास फूस की छत बनाई, उसके नीचे रह लिया, सही। और जानवरों से प्रेम किया, प्रकृति से प्रेम किया, तो उस इंसान को गरीब कहें या अमीर कहें? मैं तो उसे एलन मस्क कहूंगा, हमारा हमारा एलन मस्क होगा वो। वंदना क्या कहेगी उससे? ये मेरा एक हाँ, सवाल तो था, इसमें यही ये भी होगा पर्सपेक्टिव कि बिल्डिंग पर ही था। अमीरी हमेशा मॉनेटरी नहीं होती है कि हम उसमें पैसे से ही उसको गिने कि ये अमीर है, ये गरीब है। द आइडिया इज कि अगर उसको इंटायरली इस चीज के बारे में नहीं पता कि पैसा भी एक चीज होता है, पर वो अपनी लाइफ में खुश है, वहाँ पे ही इज सेल्फ सफिशिएंट, ही इज एबल टू ग्रो हिज फूड, ही इज एबल टू मेक हिज ओन फूड, एंड ही इज एबल टू लिव हैप्पीली। तो और क्या उसमें उसमें दिक्कत उसकी क्या है? सेल्फ सफिशिएंट, हाँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो और वो क्या, उसकी अमीरी ही है। हाँ, सो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। कल को अगर मैं ये कह दूं कि भाई पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो इमेजिन करो कि कौन से लोग होंगे जो सबसे पहले मरेंगे। वो लोग होंगे जिन्हें अपने हाथ से काम करना नहीं आता, जो सबसे ज्यादा पैसे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो अपनी हर एक चीज के लिए नौकर रखते हैं, घर में काम वाली रखते हैं, है ना, मजदूर रखते हैं। मजदूर सबसे अमीर आदमी हो जाएगा जिस दिन पैसे का कंसेप्ट खत्म हो जाए, क्योंकि वो एंड अपने होल हाथ ऑफ पे कर दिस सकते हैं। सिस्टम वुड कोलैप्स, मेरे ख्याल मतलब से ये एंटायरली। पूरा सिस्टम ही बनाया गया है, ऐसे ऐसे बना दिया गया है सिस्टम कि जो असलियत में काम करना जानता है वो सबसे नीचे रहे, ताकि उससे काम करवाया जा सके, हाँ और जो काम करना नहीं जानता उसको ऐसा, उसी ने बल्कि ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उसको कभी काम करना ही ना पड़े। हाँ, तो यही है, मैं तो मतलब, इसके लिए और लोग ही काम करें। हाँ, और ये तो वो है यार, मतलब मैं अभी ऐसे ही इमेजिन कर रहा था कि एक रेडिट पे एक वो है, कम्युनिटी है, r/collapse करके। तो कोलैप्स वालों का कंसेप्ट क्या है उस सब रेडिट का, कि वो कुछ लोग हैं, 1-2 लाख लोग हैं, शायद उससे भी ज्यादा, वो लोग क्या ये कहते हैं कि भाई कि हमारी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 10-20 साल के अंदर पूरी की पूरी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, द वे वी नो इट इज गोइंग टू कोलैप्स, ठीक है, और हम इसकी तैयारी करके रखते हैं और हम इसके लिए पूरे प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर कुछ भी होता है तो तुम इस रेडिट पे, इस सब रेडिट पे आओ और हम बताएंगे कैसे तुम्हें तैयारी करनी। तो मैं उनके आर्टिकल देखता रहता हूँ, तो कभी ग्लोबल वार्मिंग दिखाते हैं, है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
तो ऐसे आग लग रही है, वो आइस कैप पिघल रहे हैं, ये वो। तो वो बार बार यही इंडिकेट करते हैं कि जिस दिन ये सिस्टम कोलैप्स करेगा, दैट इज मनी माइंडेड सिस्टम और किंग टाइप लिविंग वाला, है ना, कि भाई कि मैं तो राजा की तरह रहूंगा क्योंकि मैं प्रधानमंत्री, है ना, मैं तो रहूंगा राष्ट्रपति भवन, ठीक है, और जिन लोगों के पैसे के ऊपर मैं जी रहा हूँ वो लोग रहेंगे झुग्गियों में, है ना, वो लोग रहेंगे किसान आंदोलन में सड़क पे सोएंगे वो पराली बिछा के। तो ये जो कंसेप्ट है किंग टाइप लिविंग का और मतलब नॉर्मल लिविंग का, ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई राजा की तरह नहीं रहेगा और कोई नौकर की तरह नहीं रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट ये कर दो भाई, पैसा तुझे कमाना है ना, जितना मर्जी कमा, लेकिन तू नौकर नहीं रख सकता। फिर देख लो कौन कितना बड़ा घर बनाता है। कोई भी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि खुद काम करना पड़ेगा घर में। काम वाले नहीं रख सकते ना। तो मैं तो ऐसे सोच रहा था, हर एक ईंट अगर खुद लगानी पड़ जाए, हाँ, अगर हर एक ईंट खुद लगानी पड़ जाए घर में, तो लोग घर बनाना छोड़ देंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। झुग्गियों में रहने लगेंगे लोग कि भाई छोटी सी झुग्गी बना लो बस, क्यों फालतू में चक्कर में पड़ रहे हो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। तो कहेंगे भाई आराम से रहो, अपना प्यार है, एक दूसरे को पुच्ची करो, है ना, खाओ पियो, सुसु पोटी करो, सो जाओ बस। और क्या। क्यों फालतू में लफड़े सिर ले रहे हो, ये कर दे वो कर दे, इसे मार दे उसका मर्डर कर दे। एक और चीज स्पर्श में बोलना चाहूंगा। अगर हम देखें पुराने समय में बहुत ज्यादा हम पढ़ते थे, मतलब आज भी हम पढ़ते हैं पुराने समय के बारे में कि इतने सारे फिलोसफर्स हुए, इतने सारे थिंकर्स हुए, अब क्यों नहीं होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले लोग अपने मंडेन लाइफस्टाइल से ही कनेक्टेड रहते थे, वो खाते थे पीते थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स कम थी, उनकी जरूरतें कम थी, उनकी इच्छाएं कम थी, तो वो अपने दिमाग को ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, ज्यादा यूनिवर्स को समझने में, ज्यादा अपने आसपास की फिजिकल वर्ल्ड को समझने में इस्तेमाल करते हो। अपनी क्रिटिकल स्किल्स उन्होंने डेवलप करी हो, थॉट्स डेवलप करे हो। आज के समय में अगर तुम पैसे के एक चीज तुम्हें बता दी, पैसा कमाना है, अब भागो उसके पीछे, सारे भागो, जिसको जितना हाथ में आ रहा है खींचो और बस उसी की दौड़ में लगे रहो। तो इंसान जब इस दौड़ में लगा रहेगा तो रुक के सोचने का टाइम कहाँ मिलेगा? हाँ, किस तरीके से आ रहा है पैसा, वो भी ध्यान मत दो। चाहे तुम छल कपट से कमाओ, चाहे तुम कैसे भी कमाओ, बस यू हैव टू जस्ट टेक मनी। हाँ, ये नैरेटिव भी तो ये इसके थ्रू दिया गया है ना, क्या कहते हैं, टीवी के थ्रू, मूवीज के थ्रू, है ना, कि भाई क्या कि अगर वो मुझे बनना है मिर्जापुर का राजा, ठीक है, तो मैं अपने बाप को ही मारूंगा साले को, है ना। वही परिवार तलवार वाला कंसेप्ट हो गया ना, कि अपने घर में जो मेरी औलाद है वो मुझे मारने पे तुली हुई है ना, क्योंकि इसे मिर्जापुर का राजा बनना है, हम बनेंगे किंग ऑफ मिर्जापुर। तो भाई मतलब ये देख के लगता है कि लोग इतने पागल हैं पावर के पीछे कि वो लाइफ को देखना भूल गए। एंड लड़कों का यही है, लड़के मेजॉरिटी पावर के पीछे पागल है ना, तेरा भाई हीरो बन जाएगा, तेरा भाई सुपर हीरो बन जाएगा, ढिमका बन जाएगा, फिल्म बन जाएगा। लड़की होती है जो बेसिकली फिर भी थोड़ी प्रैक्टिकल होती है ना, वो ये कहती है आके कि भाई के देख सुन मेरी बात, ठीक है, ज्यादा हीरो गर्दी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत कमाते हैं, छोटा घर बनाते हैं, अपना ऐश करेंगे, है ना। तब लड़कों को समझ में आता है कि यार बात तो सही कह रही है, मेरा तो इसमें भी आ रहा है। तो लड़की मजा तो इसी में आ रहा है, हाँ, मजा इसी में आ रहा है। हाँ, तो मैं यही सोचता रहता हूँ बहुत बार कि यार वैसे देखा जाए तो लड़के थोड़े बेवकूफ ही होते हैं, लड़की फिर भी ठीक होती है, रियलिस्टिक होती है, काफी, है ना। मैं भी लड़का टर्म और चूतिया टर्म अलग अलग नहीं होता, मैं तो मानता हूँ। ये पूरी बिरादरी ही एक है। तो मैं आदमियों को तो मतलब आदमी पूरी जात ही एक अलग उनके लिए टर्म यूज करता हूँ कि ये चूतिया है। तो अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को चूतिया कह देता है तो वो बुरा नहीं मानता, इसलिए देखा भी होगा दोस्तों में चलता है, क्योंकि सभी को इनहेरेंटली पता है कि सब है पर बताता कोई नहीं है। तो क्या कहते हैं, तो यही था एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले नहीं काफी दिन टाइम हो गया, हमारे सर्कल में वो लड़की है इनएविटेबल फेमिनिटी करके, है ना, तो ए टीम में है वो, तो मैं उससे बात करता रहता हूँ कभी कभी। तो मतलब उसी ने मुझे थोड़ा सा ये बात रियलाइज करवाई थी सबसे पहली बार। तो मैं उससे बात कर रहा था, मैं उससे कह रहा कि महाभारत होती है, पता है तुझे, पता है महाभारत में क्या होता, तुझे कुछ भी नहीं पता, है ना, कृष्ण जी थे, कर्ण था, अर्जुन था, ये वो ऐसे कह रही क्या, अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कहती कि इस पर देख वैसे तो ठीक है कि आप ये सब बात बता रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस सब का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, या फिर कि आप इससे मतलब कुछ रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन नहीं है। मैं उस टाइम पे ऐसे हो गया, मैं क्या बोल रही है, अगर बेवकूफ लड़की,
कम अकल। तो फिर अब जैसे मैंने कुछ टाइम से मतलब थोड़ा वही स्वाध्याय मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ कि जो मैंने कल सुना था और सीखा था क्या वो आज भी वैसा का वैसा ही मुझे फील हो रहा है ना, जितनी इंपॉर्टेंस मुझे उस चीज की कल लग रही थी। तो जब मैं स्वाध्याय करता हूँ तो अब कभी कभी लगता है कि यार मैं ही बेवकूफ था, है ना, मैं चीजों को इतने ग्रैंड तरीके में और इतने जिसे कहते हैं ना हवा बना देना चीजों का, दिमाग में इतना हवा बन जाता है चीजों का कि साला नॉर्मल चीज भी ऐसा लगती है जैसे पता नहीं क्या है ये, है ना, रियलिस्टिकली नहीं देख पाता मैं ब्रेन फॉग हो जाती है कई बार, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हर चीज में सस्पेंस होता है, हर चीज बहुत बड़ी होती है, और इवेंचुअली मैं वापस आ रहा हूँ रियलिस्टिक होने पे, ठीक है, कि भाई देखो रियलिस्टिक मतलब क्या कहते हैं, रियलिस्टिक ही रहना चाहिए, ठीक है, ना तो रॉथस्चाइल्ड दुनिया को कंट्रोल कर रहा, ठीक है, रॉथस्चाइल्ड भी ज्यादा बड़ा हीरो नहीं है वैसे देखा जाए तो, है ना, उसने एक ऐसा वायरस छोड़ा, ठीक है, ऐसा वायरस छोड़ा जिसे हमें भी पता चल गया कि ये वायरस झूठा है ना। तो वो कौन आधी सा से इतना ज्यादा जनता समझदार को था, पता है। हाँ, तो वो कौन आधी सा इतना समझदार था बेचारा, जिसे हम ये सोचते हैं भाई पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है, ये कर रहा है, वो भी चूतिया ही है। ऐसा वायरस छोड़ा जिसे सब पता है। एक और हाँ। एक और चीज है स्पर्श, इसके बारे में एक और चीज है जो चेहरे में दिखाए जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, तो हाँ रॉथस्चाइल्ड भी एक चेहरा है हाँ जिसको जबरदस्ती एक नेगेटिव इमेज की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, असलियत में तो इसके हाँ, पीछे और भी कई लोग होंगे बहुत जो लोग हैं कभी भाई। नजर नहीं आएंगे, हम्म। जो और नजर नहीं आएंगे, जिनका नाम, जिनकी शक्ल, जिनका चेहरा, जिनकी मुझे तो ये भी नहीं पता उनकी स्पीशीज क्या वो अर्थ के हैं भी या नहीं, हाँ, और वही है यार, क्योंकि मतलब मैं ये मानता हूँ कि हम्म अगर अगर लाइफ अर्थ पे है तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि जो यूनिवर्स में इतने सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स की वजह से मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होंगे, उनमें किसी पे लाइफ नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जब हम हैं बिल्कुल। तो मैं कैसे मान लूँ कि कुछ और नहीं है? हाँ, अरे पता है इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जरूर। बात है, वो तूने अभी देखा, क्या कहते हैं, ट्रम्प ने अभी छह हम्म। छह सात दिन पहले ही एक बिल पास करा है कोविड-19 रिलीफ बिल करके। तो उसमें उसने क्या किया, अच्छा। उसने एक छोटा सा सब क्लॉज था जो जिसमें उसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई जो तुम्हारा जो यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, सीआईए है और एफबीआई है, तो उसने बोला है, FBI और है, CIA है। हाँ, और उसने तीनों आर्मी के जनरल्स को मतलब उन्हें कमांड दी है कि भाई अगले 180 दिन के अंदर, ठीक है, मुझे बताओ, ठीक है, मतलब कि यूएस सेनेट को बताओ कि अगर तुमने कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब जिसे यूएफओ कह सकते हैं या फिर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, हाँ। अगर तुमने कोई भी देखा है जिसकी रिकॉर्डिंग हो तुम्हारे पास, जिसकी कुछ भी हो तुम्हारे पास, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट करो, ठीक है, हमें बताओ कहाँ पे देखा, कैसे देखा, क्या था, है ना। और उन्होंने फिर यूएस नेवी ने 3 वीडियोस रिलीज करी, ठीक है, अब मुझे तो मतलब वीडियो इतनी क्रेडिबल सी लगी नहीं, पर जो भी है उन्होंने रिलीज करी और उन्होंने ये दावा करा कि भाई ये कुछ है, ठीक है, यूएफओ जैसा कुछ जा रहा है जिसे वो लगातार ऐसे मॉनिटर करते जा रहे हैं, और वो भी उसमें पीछे रिकॉर्डिंग दे रखी कि अबे ये क्या जा रहा है, अबे इतनी तेज कैसे जा रहा है, ये ऐसे लेफ्ट राइट को कैसे घूम रही है, सॉसर जैसी चीज। तो लाइक अब ये लोग, मुझे लग रहा है कि ये एक डराने का तरीका है, इल्यूजन बनाने का तरीका है हाँ, ना। ये फियर मॉन्गरिंग तो है, लेकिन हाँ ये एक ऐसी चीज को फियर मॉन्गरिंग की तरह यूज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन असलियत में इनके फायदे के लिए ही काम कर रही है, उसको हाँ ये लोगों को डराने के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ। तो और क्या था कि यूएसए ने 2017 में स्पेस फोर्स भी बनाई थी, है ना, कि स्पेस में हमारी एक फोर्स रहेगी, उन्हें हम गार्जियंस कहेंगे। मगर ये सही है, ये अपने आप को ही गार्जियन बताने लगते हैं, जब बाहर से कुछ थ्रेट नहीं आ रही ये तो गार्डियंस ऑफ कहीं द गैलेक्सी बनाएंगे क्या अब? बना तो दी इन्होंने, यही तो कह रहे गार्डियंस ऑफ अर्थ है हम। तो मगर ये सही है। मैं तो टोनी स्टार्क। मैं कैप्टन अमेरिका। तो क्या कहते हैं, तो यही था। तो मैं तो ये उस पे देखा, जो रोगन ने शेयर करा हुआ था, तो जो रोगन ऐसे कह रहा अवेकंड भाई, है। हाँ वो हाँ अवेकंड। हाँ, तो वो यही कह रहा भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ एलियंस क्यों कि अभी सही टाइम है, अभी आ जाओ। तो यूएसए में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है, आ जाओ। तुम भी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो यही था यार। तो और क्या। अब एक और चीज से अभी जो चल रहा है उसके बारे में बोल रहा था मैं कि अच्छा आसपास की हमारे अच्छा। दुनिया में अभी हाँ इस टाइम पे जितना फियर मॉन्गरिंग हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ, और हुआ भी तो इतना
लोग उसको समझ नहीं पाए, तो या तो हम ज्यादा अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर उस समय पर लोग मंडेन लाइफ में इतना बिजी थे कि वो कभी अवेकन होने का समय नहीं निकाल पा रहे थे। अगर अब लोग अवेकन हो रहे हैं तो इसको स्प्रेड कैसे किया जाए? इन्होंने फियर मॉन्गरिंग को तो स्प्रेड करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला हुआ है, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी इंसान को पकड़ लेती है। इंसान तो अंधेरे से डर जाता है भाई, तो बात की बात है। अंधेरे में छोड़ दो, इंसान वैसे ही पागल हो जाता है कि भाई अंधेरे में क्या आ जाए, उनको नहीं पता। चाहे कुछ भी ना हो कमरे में, खाली अंधेरे कमरे में इंसान को छोड़ दो, वो उसकी वहीं फट के 32 है। फियर ऑफ अननोन। ठीक है, तो अगर फियर ऑफ अननोन ऐसी चीज है जो तुम्हें, मैं तो कहता हूँ, मेंटली बड़ा अनस्टेबल बना देती है। और अगर तुम्हें रोशनी दिखे ही ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10-15 दिन के लिए बिल्कुल अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, तो इंसान पागल हो सकता है। ये प्रूवन स्टडीज है इसके बारे में कि इंसान पागल हो सकता है जब उसे कुछ भी नहीं दिखेगा आंख खोलने पे, तो उसका माइंड परसेप्शन की पावर को खो देगा। कॉन्टिन्यूसली कुछ ना दिखने पर वो परसेप्शन की पावर को खो देगा, क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रहा तो परसीव नहीं कर पा रहा, और इस वजह से वो अजीब चीजें सोचने लगता है। उसका माइंड उसके अगेंस्ट हो जाता है। फियर ऑफ, हाँ, माइंड उसके अगेंस्ट हो जाता है। और जो फियर ऑफ अननोन की जगह यहाँ पर इन्होंने, बल्कि अब तो जो हम बात कर रहे हैं फियर ऑफ अननोन, उसके बारे में भी अब डिस्कशंस इन एलिट्स के बारे अंदर चल रही है। अभी वायरस एक्स का नाम, डिजीज एक्स का नाम सुना होगा। उसको फॉक्सी नाम का जो इंसान है वो बोल रहा है कि एक डिजीज एक्स है जिसको डिजीज एक्स है जिसको वो कह रहे हैं डिजीज अनएक्सपेक्टेड की वजह से उसने बोला है एक्स, डिजीज एक्स। मैं पूछना चाहता हूँ, और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि अर्णव गोस्वामी जैसे लोग चिल्ला के पूछे कि पूछता है भारत क्या, पूछता है अर्थ, कि ये अनएक्सपेक्टेड को भाई तूने एक्सपेक्ट कैसे कर लिया? जब ये है ही अनएक्सपेक्टेड, तो तेरे में इतनी पावर कहाँ से आ गई कि तूने एक्सपेक्ट कर लिया? हमारे में तो एक्सपेक्टेशन की इतनी पावर नहीं आई। जब ये है ही अनएक्सपेक्टेड डिजीज, तो तूने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया? तुझे कहाँ से पता लगा? तुझे ऐसा क्या? ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक चला गया, ये वो हो जाएगा मतलब ना फियर मॉन्गरिंग पे थी ना, फियर ऑफ अननोन की वजह से। तो ये फियर ऑफ अननोन भी ला चुके हैं अब दुनिया में, तो वही बता रहा था मैं। फियर ऑफ अननोन आ चुका है अब दुनिया में, ये लेकर आ चुके हैं उसको, और सबको बता रहे हैं कि एक ऐसी डिजीज आएगी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई किसी को कुछ पता ही नहीं है तो क्या डरे? मेरा तो मानना है जिसका पता ही नहीं उससे क्या डरना। और क्या। अब मैं कह दूं एक जानवर होता है रिकॉर्ड स्टार्ट करो। चल रही है रिकॉर्डिंग तो। नो ओके। एक ऐसा जानवर होता है जिसके 10 पैर हैं, जिसकी 15 आंखें होती हैं, 2 पूंछ होती हैं, और जिसकी सूंड होती है, बिल्ली जैसे कान होते हैं, और उसके पूरी बॉडी पे टाइगर जैसे निशान होते हैं। तो कोई डरेगा ही नहीं उससे, सबको पता होता ही नहीं है भाई ये, या होता भी होगा तो उन्हें पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो वो इसे इमेजिन ही मान लेंगे। लेकिन अगर मैं किसी को यकीन दिला दूं कि भाई बहुत खतरनाक है और रात में ही आता है, जब तुम सो रहे होगे तभी आएगा अचानक, तो सबके फटके 32 है भाई, फिर सोना बंद कर देंगे लोग भाई। और पता है इसका एक और तरीका होता है, ये ना एक होता है भाई इमेजिनेशन को रियलिटी में कैसे दिखाया जाए, है ना। तो उसका क्या होता है, उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट दिखाया जाता है लोगों के ऊपर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज देखी, रिलीजन भी तो यही है। रिलीजन क्या है, कि लोगों को डराना, है ना। डर के बहाने उन्हें ये कहना कि इसकी पूजा करो, और मतलब कि पंडित पुजारियों को पालो तो फिर तुम ठीक हो, सेफ हो, पादरी को पालोगे तो तुम सेफ हो, वरना तुम सेफ नहीं हो, है ना। तो क्या करा हमारे हिंदुइज्म में ये है, जितनी भी हमारी मूर्तियां हैं, मैं सोचता रहता हूँ मगर यार जो एक गणेश जी हैं, कि गणेश जी हमने एक ऐसे ऐसे आदमी बनाया, ठीक है, हमने क्या कहा कि गणेश जी की सवारी चूहा है ना। अब एक्चुअली में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो गणेश जी का चूहे के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है, बट द पॉइंट इज रियल है। द पॉइंट इज चूहा रियल है। तो हम क्या सोचते हैं, चूहा रियल है तो चूहे के साथ वाला भी रियल होगा, है ना। रिलेटिबिलिटी बनाते हैं ये एक तरीके से, कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसे लिविंग से लिंक कर दो, ताकि आदमी ये सोचने लगे कि यार उल्लू होता है तो उल्लू की जो उल्लू जिसका वाहन है तो लक्ष्मी भी होती होगी कुछ, है ना। अगर शिव जी गले में सांप बांधते हैं तो अगर सांप होता है तो शिव जी भी होता होगा, है ना। जबकि है क्या, ये बेसिकली एनर्जीज है, फोर्सेज है ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड कि भाई कोई आदमी था जो आज से गले में सांप बांध के भागा फिरता था धरती पे, ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं था, है ना। द पॉइंट इज दीज आर फोर्सेज एट वर्क, है ना, जो हमारे एग्जिस्टेंस को गवर्न करती हैं,
है ना, उसका हमने नाम दे दिया कि भाई शिव होता है, शिव होती है एक तरीके से कि जो भी चीज हमें अपोज करती है किसी भी चीज से, है ना, हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन इज शिव जी, है ना, अगर शिव जी ना होते तो हम उड़ते, हम चलते ही रहते, रुक ही ना पाते, है ना, तो जो भी चीज हमें रेजिस्ट करती है, जो भी डिस्ट्रक्शन वाली चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हमने शिव बोल दिया कि खत्म करने वाली चीज है, कुछ खत्म करने वाली एंटिटी है, खत्म कर देती है। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन देने वाली, रोकने वाली, है ना, खत्म करने वाली, तो जरूरी तो सब कुछ है, बट द पॉइंट इज कि जिन लोगों को एक्सप्लॉइट करना था उन्होंने एक्सप्लॉइट इस तरीके से करा कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग इल्यूजन को लिविंग रियलिटी के साथ लिंक करा, ठीक है, जैसे वायरस का करा कि वायरस का क्या कि लोग दिखा दी, बता दिया कि लोग ऐसे मर रहे हैं, इटली में ये हो गया वो हो गया, है ना, यहाँ पे पोस्ट आई थी, अरे यार स्पर्श सही कॉल आ रहा होगा कि एक जब, हाँ, एक जब वो जब कोविड शुरू हुआ था तो उस टाइम पे एक वो आया था फोटो, अगर याद हो, कि ये एक हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे इटली के हॉस्पिटल में, और ये लोग इतने डेडिकेशन से लोगों का काम कर रहे थे, लोगों का ध्यान रख रहे थे, और इन दोनों को ही कोविड हो गया और ये दोनों बेचारे अपने आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करते हुए मर, है ना, ये पोस्ट चला था, बहुत चला था, हर एक आदमी ने शेयर करा था भाई, ठीक है, हाँ, वो क्या था, वो बेसिकली ह्यूमन इमोशंस की को अपील कर रहा था, वो बहुत ज्यादा पोस्ट, है ना, क्या, पहला कि लव्ड वन की फीलिंग, है ना, कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है, सेकंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, कि मैं लोगों की, वो लोग डॉक्टर थे और वो लोगों की सेवा कर रहे थे, है ना, सेवा करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। तीसरी बात, किस चीज से मरे, वायरस से मरे, है ना, वायरस से अपने प्यार करने वाले इंसान को उन्होंने खो दिया। तो क्या होता है, हर एक इंसान इतने सारे लेवल्स पे यही सोचता है कि मेरे मेरे लव्ड वंस को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, है ना, मुझे केयर कौन देगा, मुझे प्यार कौन करेगा, है ना, तो उस चीज को खतरे में डाला जाता है हमेशा, जब भी कोई डर की कोई भी स्ट्रेटेजी होती है तो यही होती है ना, कि लोगों के अंदर लव और केयर को ये बता दो, उसे मतलब स्कैरसिटी में डाल दो, हाँ, उसे स्कैरसिटी में डाल दो कि तुझे प्यार अगर यहाँ से मिल रहा है तो इसके अलावा तुझे कहीं और से नहीं मिलेगा, इन्हें बचा ले, है ना, जबकि ये कंसेप्ट मुझे बेकार लगता है, ठीक है, अबंडेंस होनी चाहिए अपना, ठीक है, प्यार तो यार वो है कि सबके लिए सेम ही है, जैसे मैंने अपनी पिछले लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि प्यार तो सबके लिए सेम ही है ना, ये थोड़ा ना होता है कि मेरी मम्मी का प्यार अलग है, मेरे भाई का अलग है, कुत्ते का अलग है, भैंस का अलग है, सबके लिए एक ही तो प्यार है ना, तो दैट है, अगर वो तुम्हारे पास प्यार है तो अगर तुम बाहर देते हो तो वो घूमकर भी तुम्हारे पास आएगा, एंड इट इज व्हाट दैट इज व्हाट अल्टीमेटली काउंट, राइट। So we were waiting for Vandana to like express some of her thoughts about whatever she feels like. और एक मेरा क्वेश्चन है वंदना से कि वंदना, अगर तुम्हें ये कहा जाए कि भाई कि हम एक आइलैंड पे तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए कि तुम्हें 3 चीज मिलेंगी, तो तुम वो 3 चीज क्या मांगोगी और क्यों? Okay, so let me think. कुछ भी मांग सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, 3 चीज पर। Okay, so the first thing I would ask would be this only कि that I am able to realize myself और मैं इनर सेल्फ को रियलाइजेशन कर पाऊँ और सेल्फ रियलाइजेशन कर पाऊँ और मैं भगवान के रास्ते में आगे बढ़ पाऊँ और स्पिरिचुअलिटी वाली लाइफ ही जी पाऊँ। ठीक है, मतलब तीनों पे? No, this is the first one. This is the first one. My whole life aim is only that only. क्योंकि I have read in scriptures and सब में बोला जाता है कि ये मनुष्य का जन्म हमें बहुत मुश्किल से मिलता है. So the real aim of this life is this only कि हम अपनी self को realize करें और इन जो जन्मों के चक्रों में कि someone is becoming a dog, someone is becoming a cat, हम अपने विजुअल्स आंखों से भी देख रहे हैं कि कितनी उत्पीड़ना होती है उनके साथ, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है. तो I just want to get out of this system. So I just want to realize myself. हमें अपनी आत्मा का बारे में अगर हो जाती है नॉलेज तो ये जो वर्ल्डली नॉलेज है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है. वो हमारे अंदर हमें, ठीक है. हाँ. सेकंड और थर्ड. सेकंड एंड थर्ड
सेकंड एंड थर्ड यही होगी कि अगर उस आइलैंड पे मैं इस वाले जो ज्ञान को है मैं स्प्रेड कर पाऊँ, मतलब वहां अगर पे मेरा कोई है ही नहीं, वहां पे कोई है ही नहीं तेरे अलावा, पेड़ पौधे हैं वहां पे, रेत है। ओके हाँ, सो अकेली है तू वहां पे, एक टी शर्ट और एक पजामे में, वहां पे छोड़ दिया तुझको कि मांग ले क्या मांगना है। फिर यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा। तो so क्या the मांगेंगे तीन चीज? so the second necessity is food for someone and third is shelter for someone. और समवन मतलब अगर कोई भी इंसान होता है तो उसके लिए जो एसेंशियल चीज है उसके लिए फूड खाना हुआ। पानी और झोपड़ा। हाँ, हाँ। अच्छा, और शुभम अगर भाई तुझे बोला जाए एक टापू पे छोड़ रहा हूँ, तीन चीज मांग ले, क्या लेगा? और फिर यहीं रहना है, तो क्या मांगेगा? कुछ चाहिए नहीं, मैं सीधा बस्ता उठा के, बस्ता क्या, एक बोतल, खाली बोतल लेके निकल जाऊंगा, खत्म, कुछ नहीं चाहिए। खाली बोतल उगा लेके? के खा लूंगा, पानी कहीं से कहीं तक भर के रख लूंगा, बस बोतल चाहिए एक पानी के लिए। अच्छा। तो वहां मतलब तू खत्म। खुले में रहेगा है अपना, काफी कोई है वो मेरे लिए, नहीं। बहुत है भाई, बहुत है। टापू है तो देख, ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी होने से रही, हाँ। तो मुझे गर्मी सर्दी से बचने के लिए कोई टेंशन लेनी नहीं है। शेल्टर बनाना होगा, पत्ते वत्ते वहां पे मिल जाएंगे, ऐसा कोई टापू नहीं हाँ होता जहाँ पे ऐसा कुछ हो ही ना जहाँ से तुम हाँ शेल्टर हाँ ना बना पाओ। लकड़ी है मिल वहां पे। जाएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तीसरी चीज, खाना, खाने के लिए कभी नेचर ने किसी को वंचित नहीं रखा है। हाँ अगर तुम्हें करके खाना आता है, बना के खाना आता है, मेहनत करना आता है, तो भूखे नहीं मरोगे। इस चीज का हाँ ध्यान तो हर प्रकृति ने हर जीव जंतु के लिए रखा है भाई, सिर्फ इंसान हाँ ही नहीं। पैदा हाँ भाई होता ये, बच्चा भी जानता है उसे हाँ क्या खाना है। मैं भी तो ये सोचता हूँ यार कभी कभी कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भाई असली भगवान ना ये धरती है ना। इसमें भाई, इसमें तुम एक दाना डालो 30 दाने निकलते हैं गेहूं के, है ना, और कहीं पे भी डाल ले, ठीक है। हाँ और एक्चुअली में देखा जाए भाई, कोई तो हम गीता को पूछते हैं, है ना, हम फलानी ये फलानी ढिमका, कोई कोई किसी की किताब को पूछने लगते हैं हम। तो मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार उस किताब के ऊपर मैं एक दाना रख देता हूँ गेहूं का, ठीक है, कि भाई इसे उगा के दिखा दो, मैं मान लूंगा। अगर ये उगा दे तो मैं गीता के नाम का रहूंगा, ठीक है, मैं कुरान के नाम का ही रहूंगा। लेकिन नहीं उगती, है ना। एक्चुअल में तो सच तो कुछ और है, सच तो ये जमीन है ना, जिसके ऊपर हम रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, सुसु पोटी भी कर रहे हैं, है ना। मदर अर्थ। हाँ, मर रहे हैं, हाँ, और उसी को और हम भूल गए। कितना इल्यूजन है। उसी को हाँ, भूल गए। वो कहा जाता है ना कि मनुष्य का वो शरीर 5 तत्वों से बन के मिलता है, हाँ, हाँ मिल के exactly। बनता है। तो हाँ द सनलाइट जो ये भगवान के द्वारा है धरती, ये हमें हमेशा दे ही रही है सब कुछ। ही इज नॉट आस्किंग फॉर हाँ हिमसेल्फ। तो सनलाइट हमें देती है, चाहे तुम लेट उठो चाहे तुम जल्दी उठो, बट उसका काम है रोज धूप देना, वो रोज धूप दे रही है। ऐसे ही जो वाटर बॉडीज हैं वो हमेशा हमें जल दे रही है, चाहे हम उसे कितना गंदा कर रहे हैं, पर तब भी वो हमें लगातार जल दे रही है। ऐसी कैसे बढ़ाएंगे? जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए, संख्या 5000 क्रॉस हो जाए। महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है लाइक और शेयर बनता है, महाकाल के आशीर्वाद से ठोकी दबा के लाइक और शेयर।